दोस्तों, जब से हम इंसानों का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है तब से हमारे आपसी मतभेद लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हर देश के लोगों के मन में दूसरे देश के लोगों के प्रति इतनी नफरत है कि ऐसा लगता ही नहीं कि हम एक ग्रह पर रहते हैं। आसमान में पंख पसार कर उड़ते हुए इन पक्षियों को देखो। ये जब मर्जी भारत से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। लेकिन क्या इंसान ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन पहले पासपोर्ट और वीजा लेना पड़ेगा। भला पक्षियों जैसे ठाठ हमारी जिंदगी में कहाँ, जो बिना परमिशन के ही मुंह उठाकर जिधर मर्जी उधर चल पड़े। खैर, दो देशों के बीच मधुरता लाने का तो आप ख्वाब ही छोड़ दीजिए। एक ही देश में आपको धर्म, जात, रंग रूप के आधार पर अनेकों मतभेद देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आखिर हमारे बीच में ये नफरत कब तक रहेगी? मेरे ख्याल से तो ये नफरत तब तक रहेगी जब तक हम सबको अपने सर पे एक बेहद विशाल उड़न तश्तरी उड़ती दिखाई ना दे जाए। एक ऐसा खतरा जो हम सबके लिए समान होगा, जो हम सबसे समान व्यवहार करेगा। और उस खतरे से निपटने के लिए शायद दुनिया के सभी देश एकजुट हो जाएं और मिलकर उसका सामना करें। तो चलिए दोस्तों, कल्पना करते हैं कि अगर कोई एलियन सभ्यता अपनी विशाल उड़न तश्तरी यानी यूएफओ पर विराजमान होकर हमारी धरती पर आ जाए तो हम पृथ्वीवासी उनका सामना कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, मानकर चलते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों को एलियंस के आने के सिग्नल पहले ही मिल जाएंगे। अलग अलग देशों में अलग अलग संस्थाएं हैं जो अपने अपने तरीकों से अंतरिक्ष पर निगाहें रखती हैं, लेकिन वो सब कभी भी एक दूसरे देशों से अपनी जानकारी साझा नहीं करते। यानी जब तक वैज्ञानिकों को ये नहीं लगेगा कि मानवता के ऊपर बेहद गंभीर संकट है, तब तक सभी देश एकजुट नहीं हो पाएंगे और शायद तब तक देर हो जाए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही हम एलियंस को खदेड़ दें, क्योंकि इसकी बहुत ही अधिक संभावना है कि वो एलियंस हमारे ग्रह की ओर, हमारे ग्रह को कब्जाने के मकसद से ही आए होंगे। अब कई प्रकाश वर्ष की दूरी तय करके अपनी असंख्य ऊर्जा खर्च करके वो हमारे साथ ताश खेलने या हुक्का पीने तो आएंगे नहीं। दोस्तों, भले ही वो एलियंस टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हों, उनके पास हमसे कहीं अधिक बेहतर गोला बारूद हो, किंतु हम इंसानों के पक्ष में एक बात अवश्य होगी कि हम अपनी धरती पर हैं। हमारे पास हमारे सभी संसाधन मौजूद होंगे। तो चलिए जानते हैं कि उन एलियंस के सामने हम किस तरह की चुनौतियां प्रस्तुत कर सकते हैं। खुद के सैटेलाइट्स तबाह करना। दोस्तों, उन परग्रहियों को हमें हमारी पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने से पहले ही रुकने के संकेत देने होंगे। अगर वो एलियन नहीं रुकते और लगातार हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ते रहते हैं तो उनके हमले का इंतजार ना करते हुए शुरुआती हमला हम इंसानों को ही कर देना होगा। बेशक हमारे सबसे शक्तिशाली बम भी उनकी उन्नत टेक्नोलॉजी के सामने फेल हो सकते हैं, लेकिन हमारे बम हमारी खुद की सैटेलाइट्स को तो तबाह कर ही सकते हैं। आप सोचेंगे कि खुद की सैटेलाइट्स को तबाह करने का भला क्या फायदा हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर लगभग 2000 से अधिक मानव निर्मित सैटेलाइट्स चक्कर लगाते हैं। ये सभी सैटेलाइट्स जीपीएस और मौसम आदि की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने के काम आती हैं। सुचारू रूप से कार्य करने वाली इन 2000 सैटेलाइट्स के अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट्स भी हैं जो खराब हो चुकी हैं। ये खराब हो चुकी सैटेलाइट्स एक दूसरे से टकराकर छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई हैं। इन टुकड़ों की संख्या अंदाजन 6 लाख के आसपास है। इन टुकड़ों को अंतरिक्ष कूड़ा कहा जाता है। इस अंतरिक्ष कूड़े से टकराकर कई बार हमारे सक्रिय सैटेलाइट्स भी नष्ट हो जाते हैं। अगर एलियंस हमारी तरफ लगातार बढ़ते रहते हैं तो हम अपनी सभी सक्रिय सैटेलाइट्स की तरफ मिसाइल भेजकर उन्हें नष्ट कर सकते हैं। ये सभी सैटेलाइट्स करोड़ों छोटे टुकड़ों में बदलकर अंतरिक्ष कूड़े के रूप में पृथ्वी के चारों ओर फैल जाएंगी। ये विशाल अंतरिक्ष कूड़ा हमारी पृथ्वी की करीब 40 से 50 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परिक्रमा करता रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतनी तेज रफ्तार पर एक मूंगफली के दाने की टक्कर भी किसी ग्रेनेड की तुलना में अधिक विध्वंसकारी साबित होगी। यानी हमारी धरती के चारों तरफ कूड़े का कवच स्थापित हो जाएगा, जिससे टकराए बिना एलियंस की उड़न तश्तरी धरती तक नहीं पहुंच पाएंगी। और इतनी बड़ी संख्या में टकराने वाला यह कूड़ा निश्चित तौर पर उड़न तश्तरियों को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। ओजोन परत बनेगा युद्ध क्षेत्र।
दोस्तों मुमकिन है कि एलियंस कई सारी उड़न तश्तरी लेकर हमारी धरती की ओर आएंगे। ऐसे में कुछ उड़न तश्तरियां हमारे कूड़ेदार कवच को भेदकर आगे भी बढ़ सकती हैं, लेकिन इन उड़न तश्तरियों पर भी हमारे पास हमला करने का बेहद सुनहरा मौका तब होगा जब ये उड़न तश्तरियां हमारे ओजोन परत से गुजरेगी। असल में हमारी पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक ऑक्सीजन की बेहद सघन परत है, जिसे ओजोन परत कहा जाता है। ओजोन अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस है, जिसे O3 द्वारा दर्शाया जाता है। किसी भी प्रकार का पिंड जब ओजोन परत से गुजरता है तो ये गैस उस पिंड के साथ बेहद तेज घर्षण उत्पन्न करती है, जिससे उस पिंड में आग लग जाती है। हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है कि हमारे परमाणु बम भी एलियंस की उड़न तश्तरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि उनकी यूएफओ के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच होता है। ये कवच हर प्रकार की ऊर्जा को सोख लेता है, किंतु मानव द्वारा बनाई गई ऊर्जा और प्रकृति द्वारा बनाई गई ऊर्जा में बहुत बड़ा अंतर भी होता है। ओजोन परत के घर्षण से निकलती ऊर्जा को सोखना एलियंस के यूएफओ के लिए बहुत कठिन कार्य होगा। इसी वजह से जिस समय वो एलियंस हमारी ओजोन परत से गुजरेंगे, उन्हें मजबूरन अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली बंद करनी होगी, नहीं तो ओजोन के घर्षण से निकलती ऊर्जा उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को तबाह कर सकती है। अगर हम इंसान ठीक उसी दौरान अपनी न्यूक्लियर मिसाइल एलियंस की उड़न तश्तरियों पर दे मारे तो एलियंस पर दोहरी मार पड़ेगी। एक तो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली बंद होगी और दूसरा ओजोन परत के ज्वलनशील वातावरण में हमारी मिसाइल और भी ज्यादा विध्वंसकारी साबित होगी, जो निश्चित तौर पर एलियंस की यूएफओ को तबाह कर पाएगी। आर या पार की लड़ाई। दोस्तों अगर हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी एलियंस हमारी पृथ्वी पर उतरने में कामयाब होते हैं तो भी हम उनके लिए बहुत मुश्किल चुनौती साबित होंगे। भले ही उनके हथियार और बुद्धिमत्ता हमसे ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन लड़ने का तजुर्बा हमारा भी कम नहीं है। हम पृथ्वीवासियों ने मानवता की शुरुआत से लेकर आज तक सिवाय लठ बजाने के और किया ही क्या है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि पूरी दुनिया को अपनी एकजुटता दिखानी होगी। हमारा मजबूत पक्ष होगा हमारी संख्या। अगर एलियंस अरबों किलोमीटर दूर का सफर तय करके हमारे ग्रह तक आए हैं तो जाहिर है कि उनका ग्रह किसी वजह से रहने के लायक नहीं रहा होगा। ऐसे में अपने ग्रह को छोड़कर भागते समय वो एलियंस अपनी उड़न तश्तरियों में अपने ग्रह के संपूर्ण जीवों को तो लाने से रहे। उनके चंद थुलथुले पूंजीपति और राजनेता जैसे वीआईपी लोग ही उन यूएफओ में विराजमान होंगे, जिनकी संख्या हजारों में होगी और उनका मनोबल भी बुरी तरह से टूटा हुआ होगा। वहीं पृथ्वी पर इंसानों की संख्या 750 करोड़ से भी अधिक है। ऐसे में हमारी सरकारों को चाहिए कि वो न सिर्फ फौज को बल्कि आम जन को भी हथियार मुहैया करवा दे, ताकि जिसको जहां एलियन दिखाई दे वहीं उसका काम तमाम कर दे। अनेकों आतंकवादी संगठन भी हमारी धरती पर मौजूद हैं, जो अब तक अपने मूर्खतापूर्ण कृत्यों के लिए अपनी जान देते आए हैं। अगर उन्हें भी समझा बुझाकर इस मिशन में शामिल कर लिया जाए तो भाई साहब खुद को शहीद कहलवाने के मकसद के चलते वो आतंकवादी अपनी कमर पर बम बांधकर यूएफओ में कूद पड़ेंगे। दोस्तों लड़ने के लिए सिर्फ बुद्धिमत्ता ही नहीं बल्कि एकता और बड़ी सेना चाहिए, और इन्हीं मामलों में हम एलियंस की तुलना में 21 साबित होंगे। वैसे दोस्तों जरूरी नहीं है कि एलियंस हमसे लड़ने या हमारी पृथ्वी को खत्म करने के मकसद से ही हमारी धरती पर आए। हो सकता है कि अपने ग्रह के बर्बाद होने के बाद वो सिर्फ अपनी प्रजाति को बचाने के लिए हमारी पृथ्वी पर शरण लेना चाहें, लेकिन उन्हें अपनी पृथ्वी पर शरण देने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आएंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।